अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कुछ रेट रिवाइज हो रहे हैं नेट मीटरिंग के, कुछ सुनने में आ रही है, कुछ गवर्नमेंट चाह भी रही है कि हम रेट रिवाइज कर दें और साथ में कुछ रेट उसके भी रिवाइज कर रहे हैं जिसमें वो हमें बिजली बेचते हैं। तो क्या हो रहा है, कोई एक रेट कम हो रहे हैं, कोई एक रेट बढ़ रहे हैं, या दोनों ही कम करने के मूड में है गवर्नमेंट? इस दफ़ा दोनों रेट कम होने लगे हैं और वो जो आपका नेट मीटरिंग का रेट है वो भी रिवाइज करने का दोबारा से सोच रहे हैं। हर 2 महीने बाद उठते हैं और दोबारा से सोचना शुरू कर देते हैं कि नेट मीटरिंग का रेट कम कर दें, जो कि इस दफ़ा हमेशा की तरह दोबारा से सोचना शुरू कर दिया है और 9 रुपये की बातें कर रहे हैं कि हम 9 रुपये पे ले आते हैं। अच्छा, तो ये तो 9 रुपये मतलब 22 रुपये से 9 रुपये तो अच्छे खासे पैसे हो गए। 50% उड़ाना चाह रहे हैं। तो बिजली के बिल भी हमारे 50% उड़ा रहे हैं? जी, बिजली के बिल जो है वो आपके तकरीबन कोई 4% उसमें बिजली के बिलों में कमी आ रही है। और वो कह रहे हैं कि वो जो IPPs बंद किए हैं, जिनका कैपेसिटी चार्जेस जिनको पे कर रहे थे और वो नल एंड वॉइड किया है, उसका जो बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 रुपये के दरमियान का सोच रहे हैं कि इतना हम पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, 2 रुपये वहाँ कम हो गए और 13 रुपये यहाँ कम हो जाएंगे? अच्छा, वो 2 रुपये अब सबके लिए कम होंगे। पाकिस्तान के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उसमें के इलेक्ट्रिक भी आ रही है, खबरें तो यही हैं। ठीक है। और जो नेट मीटरिंग का रेट रिवाइज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो नेट मीटरिंग करते हैं। अच्छा, नेट मीटरिंग अब हर बंदा तो नहीं करता। नेट मीटरिंग के लिए आपको पहले सोलर सिस्टम लगवाना पड़ता है। जिन्होंने आज से पहले लगवाए थे सोलर सिस्टम, उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी। आज सोलर पैनल्स की कॉस्ट काफ़ी कम हुई भी है, सोलर सिस्टम की कॉस्ट भी अगेन अफोर्डेबल हो गई है। अच्छा, इम्पैक्ट आएगा बिजली के बिलों में अगर ये रेट कम कर देते हैं तो आप 2 रुपये से लगाएं, अगर आप 1000 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपका 2000 रुपये का फ़र्क आएगा। तो बहुत खातिर खा फ़र्क नहीं आएगा। और जो वो है नेट वो 9 रुपये कर दें तो उससे फ़र्क आएगा। जिस जिसका बिल 0 आ रहा था वो 0 नहीं आएगा। अभी भी बहुत मुश्किल हो रही थी 0 आने में, आपको क्योंकि पता है, क्योंकि क्वार्टरली एडजस्टमेंट करते हैं। पहले हर महीने हो जाती थी, आज से 2 साल पहले तक। अब पिछले 2 साल से क्वार्टरली एडजस्टमेंट की वजह से बिल 0 करना एक मुश्किल काम हो गया, क्योंकि पहले क्वार्टर के पहले महीने तो 0 हो जाता है, अगले महीने थोड़ा बहुत 0 होता है या प्लस में थोड़ा होता है, और तीसरे महीने तो 0 होता ही नहीं है। और स्पेशली गर्मियों में जब आपका बिल ज़्यादा होता है, जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड में इतना ज़्यादा नहीं आपके पास क्रेडिट आ रहा होता कि आप फिर उसको 0 कर पाएँ। तीसरा इशू ये भी हो गया कि आप PMTs फुल होती जा रही हैं, तो आपको बहुत बड़ा अपस्केल करके सिस्टम ही नहीं लगवा पा रहे। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपका कंजम्पशन 5 किलोवाट की होती है और आप 50 किलोवाट का लगवा लें, वो PMTs में जगह ही नहीं बची। तो ये जो मैकेनिज्म था कि हम बेच के अपना बिल 0 कर लें, बाकी ग्रिड जाने, उसका काम जाने, वो प्रॉफिटेबल हो, वो लॉस में हो, हमारी तरफ से भी वो लॉस में ही जाए, हमारा हिस्सा भी उसके लॉस में ही बढ़ाने का ज़्यादा हो। तो ये जो अप्रोच थी ये अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है इन अ सेंस कि जो नेट मीटरिंग है वो देखिए, आप भी अपनी कंजप्शन कम करें, आप बेचने वाली ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि जो ख़रीदार हैं वो नेट लूज़र ही हैं। जो ग्रिड है वो उससे अपने मामलात ही नहीं संभलते, तो आपके बेचने से भी उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वो अपना पीछे कोई भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करती, किसी भी अपनी प्रोडक्शन को कम नहीं करती। रियल टाइम में उनके पास मैनेजमेंट ही नहीं है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, तो वो नेट लूजर ही बन जाते हैं। सर्कुलर डेट ही और बढ़ रहा है ना। वो आपने भी सर्कुलर डेट में अपना हिस्सा डलवा लिया, आपने 30,000 रुपये का जो बिल आपका था वो भी सर्कुलर डेट में जमा हो जाता है। इन द एंड देना तो सब नहीं है, सब नहीं देना है। तो वो जैसे उनके IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हुए हैं, तो ये वाले IPPs भी तो IPPs ही है ना एक तरह से, जो प्रोड्यूसर सारे डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर बने हुए हैं। आप अपना बिल कम करें, अपनी कंजम्पशन कम करें पहले तो, उसके बाद अपना बिल जो है नेट मीटरिंग नहीं, सेल्फ कंजम्पशन के थ्रू डे टाइम में कम करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने रात में भी कम करना है तो फिर आप रात के लिए बैटरी बैंक्स लगाएं और उसमें स्टोर करें। एक बहुत क्या कहते हैं लुक्रेटिव कॉन्सेप्ट ग्लोबली एक्सेप्ट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके जो बैटरी बैंक्स है, क्योंकि वो बहुत स्टडी, पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है, पता नहीं बेकार बैटरी बैंक्स लगे हुए हैं, ये गाड़ियाँ स्टडी नहीं है, ये गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, इनकी बैटरी बैंक्स फट जाएंगे और हर 2 साल बाद हमें 50-50 लाख रुपए की चपत पड़ेगी। ऐसा नहीं, ये तो पाकिस्तानी माइंडसेट ही बस ये बातें कर रहा है। ग्लोबली तो इस बात पे वर्क नहीं हो रहा। वो तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं कि नेट एनर्जी मीटरिंग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो डे टाइम में आपने चार्ज कर ली या आपने उसमें एनर्जी मौजूद है, आप उसको ड्यूरिंग पीक आवर्स ग्रिड में उससे एनर्जी सेल करें। इसकी वजह है ना, क्योंकि जो बैटरी बैंक होता है जो गाड़ी में लगा हुआ होता है वो काफी बड़े साइज का होता है, वो मिनिमम 60 से 100 किलोवाट का होता है। तो 60 से 100 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक घरों पे नहीं लगे हुए होते। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। वो ज्यादा 5 किलोवाट आवर का लगवाते हैं, 10 का लगवा लेंगे, 4 भी कर लेंगे तो 20 किलोवाट आवर पे जाएंगे। तो जो अगर आपके पास 80 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक घर पे खड़ा हुआ हो और उसमें बैटरी आपने दिन में सोलर से चार्ज कर ली है, तो आप आराम से जितना मर्जी AC का लोड आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं।
और वो आपका दिन ऐसे- रात निकाल देगा और वो easily। ग्रिड में नेट मीटरिंग करने के भी बेनिफिट में आएगा, और वो जो पीक आवर्स में जो कंजेशन होती है ग्रिड के ऊपर उसको भी कम करेगा, सेटिस्फाई करेगा वो। बिल्कुल। क्योंकि ये बैटरी बैंक जो गाड़ियों का बैटरी बैंक होता है ये डुअल पर्पस होता है। अब आप इसको डुअल पर्पस में ला रहे हैं ना कि आप बिल्कुल। उसको मोबिलिटी के लिए आपने चार्ज किया, ऑफिस में आप गए हुए थे, ऑफिस पे सोलर लगा हुआ था, डीसी कार चार्जर वहाँ पे लगा हुआ था, आपने 15 से 20 मिनट में अपनी कार को फुली चार्ज कर लिया। अब आप जब घर आए तो घर में आपने सोचा मैं से नेट मीटरिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल। तो आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं क्योंकि वो एक मोबिलिटी के पर्पस के लिए एक व्हीकल थी और उसमें बैटरी बैंक लगा था। आपने सुबह में उसको यूज़ किया चलने के लिए, शाम में आपने यूज़ किया उसको ग्रिड को चार्ज करने के लिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी माइंडसेट और पाकिस्तानी जो डायनामिक्स हैं वो तो ये कहती हैं कि घर पे सोलर सिस्टम नहीं अभी लग पाए तो ऑफिस में क्या लगना और है। घर पे भी बैटरियां क्यों लगाएंगे, बैटरियों का तो पता नहीं क्या होगा, चलेंगी नहीं। और ग्लोबली जो ग्लोबली यूज हो रही है इंसेंटिव्स हैं वो हाँ। कहाँ से कहीं जा रहे हैं, और ग्लोबल शिफ्ट बैटरी बैंक्स के ऊपर ही आ रहा है। और क्योंकि स्टोरेज ही द वायबल सोल्यूशन है, ये नहीं है कि बना के ग्रिड में ठोकते जाएं और ग्रिड को बोलें अब लाओ पैसे दो हमें और हमारा बिल जीरो हो गया है। ग्रिड जीरो होए ना होए, माइनस में जाए प्लस में जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तानी ग्रिड भी अब इसी तरह अडेप्ट कर रही है कि कह रही है कि नेट मीटरिंग के रेट कम करने ही पड़ेंगे। इस दफा नहीं कर पाएंगे तो फिर 2 महीने बाद बैठ जाएंगे सारे के अब नेट मीटरिंग के रेट कम करते हैं। तो ये होना ही होना है, होगा ही होगा। कब होना है ये तो अब इन्हीं को पता है कि कब बैठ के सोचते हैं इस पे, बट रेट तो कम होने ही होने। और फिर कंज्यूमर्स को बिल जीरो करने के लिए मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक जो मैकेनिज्म था कि हम ग्रिड को बेचते रहें और जीरो कर लें, वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल नेट मीटरिंग इनेबल्ड है कि नहीं है।